सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते चलते जहाँ हमें बेहद के दादाजी से अपना परिचय मिला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा से भी ऊपर कि हम सभी बच्चे बेहद की आत्मा हैं। तो बेहद की आत्मा और आत्मा का परिचय हमें ये ज्ञान ही देता है। दूसरी चीज़, दादाजी हमेशा एक बात कहते हैं कि सूक्ष्म ही स्थूल को चलाता है। जब भी कभी दादाजी कहा करते थे कि किसी को पैरालिसिस हो गया तो कि सूक्ष्म वतन की आत्माएं कराते हैं। किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की तो सूक्ष्म वतन की आत्माएं थी। ओशो का वीडियो आया तब भी दादाजी ने कहा उनके साथ सूक्ष्म वतन की आत्माएं थी। या दादाजी अक्सर कई बार कहते हैं कि घर के घर भरे पड़े हैं। तो हमेशा मतलब चीज़ों को गहराई से या कंसेप्ट को गहराई से समझने की एक इच्छा बनी रहती थी कि सत्य कहाँ पर है। और दादाजी के आशीर्वाद से ही मुझे ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि सत्य कहाँ पर है, और वही सत्य मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, हम यदि क्रिएशन को देखें ध्यान से तो दादाजी का ज्ञान हमें बताता है कि ये पूरी दुनिया निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी बनी। मतलब परब्रह्म से लेकर 3 तत्वों की दुनिया और फिर 3 तत्वों से 5 तत्वों की दुनिया। और यदि हम देखें कि जब डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद फिर से ये 5 तत्वों का शरीर आकारी रूप में बदल जाता है 3 तत्वों में, जिसमें से जल और मिट्टी यहाँ रह जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब कोई भी इंसान यहाँ आता है या कोई भी जीवन जब अपना जीवन जीता है तो उसने कैसे कर्म किए, क्योंकि पूरी की पूरी हमारा जो जीवन है वो कर्मों पे आधारित है। कैसे जीवन किए और आत्मा ने कर्म करके अपनी कैसी स्टेज बनाई। क्योंकि मरने के बाद इस शरीर का जब इंटर कन्वर्जन होगा, जब ये 5 तत्वों से 3 तत्वों में जाएगी, तब 3 ही पॉसिबिलिटी हैं। या तो वो नीचे के लोकों में जाएगी, जिसमें से हम सब जानते हैं भूत प्रेत पिशाच, पता नहीं और भी कितने तरह के नाम होते हैं, तो वो योनि शुरू हो जाती है, वो भी 3 तत्व हैं। यदि ऊपर के लोकों में जाएगी, सात्विक आत्मा होगी, तो वो फरिश्ता का रूप धारण कर लेगी। और यदि इन दोनों से पार होगी तो वो निराकार स्वरूप में परब्रह्म के समान हो जाएगी। यदि हमें इस कंसेप्ट को हम बहुत ध्यान से देखें, और एक चीज़ और कि जब भी कोई आत्मा यहाँ पर इस दुनिया में पहली बार जन्म लेकर आती है तो उसके पहले ही जन्म लेते ही उसके साथ कर्म का बंधन जुड़ जाता है। बहुत ही फर्स्ट बिगनिंग में, मतलब जैसे दादाजी बताते हैं कला जुड़ जाती है, मतलब उसके साथ कर्म का बंधन जुड़ गया। और जैसे जैसे कर्म का बंधन गहरा होता चला गया, आत्मा की स्टेज बदलती चली गई। वो सात्विक से राजसिक और राजसिक से तामसिक होती चली गई, और युग पे युग बदलते चले गए। और आज हम कलयुग में जो है वो हम सबके सामने हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब कोई भी आत्मा अपनी जर्नी शुरू करती है तब उसका जो ऊर्जा का पथ होता है, वो ऊर्जा का पथ डायरेक्टली उसके क्रिएटर से जुड़ा होता है। और शुरू में बनी हुई आत्मा बिल्कुल परब्रह्म के समान ही होती है। और जब जीवन की यात्रा आगे चलती जाती है तो धीरे धीरे ये ऊर्जा पथ बदलता चला जाता है। ऊर्जा का पथ ही हमारा डीएनए भी बनाता है। दूसरी चीज़ कि जब हम जितना जीवन पे जीवन हम लेते चले जाते हैं तो उसके साथ आते आते हमारे साथ और जिनके साथ भी मतलब हमारा कर्म का बंधन बना होता है। जैसे हम कभी भी पहले मूल वतन में रहे होंगे या कहीं भी रहे होंगे जहाँ पर आकारी दुनिया थी, तो आकारी दुनिया के साथ भी हमारा कर्म बंधन होगा। न जाने कितने वर्ष रहते फिर हम ये साकारी दुनिया में आए। साकारी दुनिया का भी यदि डिटेल में देखें तो सतयुग कितना लंबा, द्वापर कितना लंबा, त्रेता कितना लंबा, कलयुग में भी अब ब्रह्मा जी का आधा मतलब परात पूरा हो गया, अभी दूसरा परात चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि कितनी लंबी जर्नी हो गई। यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं उन सबकी कितनी लंबी जर्नी हो गई। दूसरा, यदि हम आत्मा की जर्नी को देखें तो क्या कारण है कि आत्मा को रिबर्थ होकर आना पड़ता है। आत्मा के रिबर्थ लेने का कारण सिर्फ उसके अंदर बचे हुए कर्म बंधन है।
जैसे हम पहले देखें कि जैसे सतयुग के अंदर प्रथा थी। अभी दादाजी का एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा कि डेथ पहले थी ही नहीं। सतयुग में आत्मा अपने आप लिबरेट होती थी। त्रेता के मिड में आकर के मतलब डेथ जन्मी। डेथ इसलिए जन्मी क्योंकि आत्माओं के अपने कर्म बंधन पूरे नहीं हुए। और जब तक हमें ये ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान ही हमें ये समझाता है कि जब तक हमारे कर्म बंधन है, चाहे वो अच्छे रूप में है या वो बुरे रूप में है, आपको रिबर्थ लेकर आना ही पड़ेगा। अच्छे हैं तो कर्म, अच्छे कर्म भोग, उन भोगों को मतलब अपने उस कर्म के बंधन को पूरा करने के लिए हमें इस धरती पर आना ही है, वो जिसके साथ हो। इसका मतलब है कि जब तक हमारे इस हम ये कहें कि आत्मा की यात्रा की एक बैलेंस स्टेट नहीं आती, तब तक ये यात्रा अनंत तक चलती ही रहती है। और जब तक चलती रहती है, जब तक इस पूरे ब्रह्मांड का या पूरी गैलेक्सी का, आप जहाँ से भी आए हैं, जहाँ से भी आपकी आत्मा का ओरिजिन है, जब तक उस पूरी की पूरी क्रिएशन का विलय नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को कहीं ना कहीं, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस घर में, कभी उस घर में, उसे जाना ही जाना है। यही परम सत्य है। लेकिन आत्मा के जाने का या आत्मा के दोबारा रीबर्थ होने का कारण हम सबको पता है, वो है कोई ना कोई विकार या इच्छा। अब हम यदि इसी को गहराई से देखें, जैसे हम जब इस दुनिया के अंदर आते हैं तो भगवान ने अपनी इस दुनिया का निर्माण प्यार से किया। तो सबसे पहली चीज़ है भाव। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम जिनके साथ भी रहते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक कि हम उन्हीं को अपने सत्य रिश्ते समझते हैं। हम आने वाले अपने पेरेंट्स को ही सबसे मतलब सोचते हैं कि वही हमारे सिर्फ माता पिता हैं, वही हमारा भाई है, वही बहन है, वही कुछ है। ऐसा नहीं है, वो भी सब आत्माएं ही हैं। लेकिन क्योंकि हम उनके साथ, हमें बचपन से आत्मज्ञान नहीं होता, इसलिए हम इसी भाव के अंदर जीते हैं कि वही हमारे सब कुछ हैं। ठीक। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं तो हमें पता लगता है कि आज वो हमारे माता पिता हैं, ये हो सकता है कि अगले जन्म में हम उनके माता पिता हों या कोई भी और रिश्ता हो। क्यों? क्योंकि जो भी आत्मा परिवार के साथ आती है, वो परिवार के साथ बहुत लंबा समय बिताती है और ज़्यादा से ज़्यादा कर्म बंधन हमारे परिवार के साथ ही होते हैं। इसलिए हम यदि इस बात को ध्यान से समझें तो कर्म बंधन ज़्यादातर स्ट्रांग रूप में सिर्फ परिवार के साथ होता है। और परिवार के साथ क्योंकि क्या क्या जुड़ जाता है, हमारा भाव जुड़ जाता है, तो मोह जुड़ गया जो हमें वापस लेकर आता है। इच्छाएं जुड़ गईं जो हमें वापस लेके आती हैं। अब हम यदि इन्हीं इच्छाओं के रूप को देखें, देखिए कोई भी आदमी इस दुनिया में आकर जब वो अपनी यात्रा शुरू करता है, तो हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए अभी इसी युग की बात कर लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक परिवार के अंदर आया। उस परिवार के अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं, मतलब एक कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर की फैमिली है, ठीक है। मान लीजिए कि उस घर के अंदर माता पिता भी डॉक्टर हैं, तो जनरली होता है कि बच्चे भी डॉक्टर ही बनते हैं। कोई लॉयर है तो हम देखते हैं कि उनके बच्चे भी ज़्यादातर लॉयर ही बनते हैं। कोई व्यापारी है तो देखा जाता है कि कोई वो व्यापार ही कर रहा है। ठीक। अब वो कहने का अर्थ है कि जब भी कोई आत्मा किसी परिवार के साथ जुड़ती है तो दो चीज़ें हैं, मतलब वो कोई ना कोई जो कर्म कर रही है उसी कर्म के साथ अपने कर्म बंधन बनाती रहती है। मान लीजिए कि कोई इंसान बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करते करते अपना बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहा था, लेकिन उसका शरीर छूट गया। तो वो क्या लेके गया? वो अपनी उस अतृप्त इच्छा को लेकर गया जिसमें उसे बिजनेस को एक्सपेंड करना था। कोई नेता देश की सेवा करना चाहता था, सेवा करते करते अपने उस कार्मिक पथ में वो अपनी उस इच्छा को लेकर चला गया। तो आज भी उसका शरीर 5 तत्वों से 3 तत्वों में मिल जाएगा, लेकिन वो जो इच्छा उसके कारण शरीर में रिकॉर्ड हो गई कि उसे देश की सेवा करनी थी, वो उसके अंदर बनी रहेगी। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था, वो नहीं कर पाया अपनी उस इन्वेंशन को, तो उसको फिर से रीबर्थ लेकर वापस आना पड़ेगा। कोई ये भी हो सकता है, हम खाली मानव के रूप को ही ना देखें। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक आत्मा पूरी जिंदगी गौशाला में ही काम करता है, तो उसका कार्मिक बंधन किसके साथ बन रहा है? उसका कार्मिक बंधन, क्योंकि उसका नित्य प्रति का काम है कि वो गौ माँ की सेवा ही करता है, तो उसकी जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो गौ माता के साथ ही हो रही है। इसी तरह से कोई भैंस के तबेले में भी काम कर सकता है, उसका कर्म बंधन उसी के साथ है। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो सड़कों पे कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उनके कर्म बंधन उसी कर्म के साथ हैं। कोई टीचर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कुछ भी बनता है। कहने का अर्थ ये है कि हम सब दिखते तो 5 तत्वों में हैं, लेकिन हम 5 तत्वों के अंदर बहुत बहुत अलग हैं एक दूसरे से। हम सबकी जर्नी बहुत बहुत अलग है एक दूसरे के साथ। और जो इंसान अपने जिस पूरी ज़िंदगी भर, मतलब आप यदि सड़क पे देखो
कि कोई यदि कूड़ा बटोरता है वो शायद अपनी पूरी ज़िंदगी कूड़ा बटोर कर ही इकट्ठा करता रहता है। वो क्यों कूड़ा बटोरता है? एक आम आदमी वो नहीं करता, क्योंकि वो कर्म बंधन है। वो कर्म बंधन है, उसको वो काम करना है और भगवान की सृष्टि इसी कर्म बंधन के प्रिंसिपल पे चल रही है। वरना कोई भी इंसान आपको उसको स्वेच्छा से करना मतलब स्वीकार नहीं करता। और वो अपने उस बात को चेंज नहीं कर पाता। पीढ़ी दर पीढ़ी वही सब चीज़ें, उनके आने वाले बच्चे भी जब पैदा होते हैं वो भी वही काम करने लगते हैं। तो एक ये परंपरा के रूप में चला आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी आत्मा अपना किसी भी रूप में कोई भी काम करके जा रही थी और उसका कोई भी चीज़ अतृप्त रह गई तो वो उसके रीबर्थ का कारण है। अंतर सिर्फ इतना है कि हर इंसान की अपने कर्म पथ पे चलते चलते इस दुनिया में जीते जीते उसकी सिर्फ इच्छा अलग थी। एक बिजनेसमैन की इच्छा बिजनेस को एक्सपेंड करके पैसा कमाने की हो सकती है। एक साइंटिस्ट की इच्छा किसी ट्रू इनोवेशन की हो सकती है। किसी नेता की इच्छा देश को सर्व करने की हो सकती है। किसी मिलिट्री मैन की इच्छा भी कुछ नेवल के थ्रू या डिफेंस के थ्रू कुछ और करने की हो सकती है ना। मंदिर में बैठने वाले एक पुजारी की भी कुछ इच्छा हो सकती है। तो कहने का मतलब कि जितने भी आसपास हमें जितने भी लोग नजर आते हैं, इसी तरह से सब के सब इस 5 तत्वों के अंदर अपनी किसी ने मतलब कई तरह की इच्छाओं को अपने अंदर ही रखते हैं। और आज इच्छाओं कलयुग में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, क्या चीज़ कम हो रही है? आत्म का ज्ञान कम हो रहा है। लोग अपने आप को ये भी नहीं जानते कि वो अपने सत्य स्वरूप में आत्मा है। तो इसी तरह से इच्छाओं का बढ़ना मतलब अपने पुनर्जन्म को अपनी ही इच्छा से बार बार न्योता देना, इसका यही अर्थ है। और जब हम अपनी आत्मा की जर्नी को ही स्वीकार नहीं करते तो हम मोहवश मतलब अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी चीज़ों में, अपनी छोटी छोटी चीज़ों में, अपने प्रोफेशन में इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं। और जितना ज़्यादा हम गहनता से जुड़ रहे हैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा प्रोफेशन, मेरा कैरियर, ये जितना मेरा 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 होता गया, उतने ही ये कर्म के बंधन गहरे होते गए। जहाँ एक कर्म का बंधन एक लोअर एनर्जी स्टेट में था, वही कर्म का बंधन एक हाई एनर्जी स्टेट में पहुँच गया। और यही आज इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें अच्छे रूप में दिख रहा है या बुरे रूप में दिख रहा है, यही उसका कारण है। मतलब डेथ के बाद भी जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि आत्मा की यात्रा आत्माओं के साथ चलती रहती है। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बात कहने जा रही हूँ कि मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में अनुभव किया कि हमें जनरली लगता है कि यदि हमारे अंदर कोई एक आत्मा आ सकती है तो वो भूत के रूप में आ सकती है, प्रेत के रूप में आ सकती है ना। और जनरली जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी एबनॉर्मल बिहेव करता है तो हम कहते हैं इसमें भूत प्रेत होगा। इसके अलावा हम इसको और कोई संज्ञा नहीं देते, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। देखिए, कोई भी आत्मा यदि आपके साथ आती है तो वो किसी न किसी कर्म बंधन के थ्रू आती है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हमारा कर्म का बंधन ना भी हो तो मुझे अपना मतलब ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जब हम उसे अपनी एक्सेप्टेंस दे देते हैं, है ना, जैसे हमें कोई परमिशन मांगता है, एक्सेप्टेंस दे देते हैं, तो वो हमारे अंदर आती है। ये ज़रूरी नहीं कि उसका कर्म बंधन ही हमारे साथ हो, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस का भी मतलब क्या है इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। क्योंकि जो आप बन जाते हैं, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि हम एक यूनिक सब एटॉमिक बीइंग हैं। हर इंडिविजुअल हमें देखने में मानव और पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में दिखाई देता है, लेकिन हम यदि बहुत ही डिटेल अपने आप को देखें तो हर आत्मा, हर शरीर इस पृथ्वी के ऊपर या इस लोकों के अंदर, इस पूरी सृष्टि के अंदर अपने आप में यूनिक है। उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, उस जैसा कोई दूसरा बन ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरह से हम यदि इस प्रिंसिपल को देखें तो कहने का मतलब है कि भूत या प्रेत तो बहुत ही लोअर कैटेगरी मतलब बहुत ही वीक सोल है, बहुत ही वीक सोल है। तो उससे आपका मतलब जीवन इतना ज़्यादा प्रभावित, जो बहुत आत्मा बहुत ही तामसिक है शायद उनका जीवन प्रभावित होता होगा, लेकिन एक जनरली यदि आत्मा की, जैसे हम जानते हैं कि 3 स्टेज होती हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और जो इससे भी शक्तिशाली है वो इन तीनों से भी परे है, वो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे। तो हम यदि इसी चीज़ को ध्यान से देखें तो जिस तरह की आत्मा है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई तामसिक आत्मा मतलब भूत या प्रेत एक तामसिक आत्मा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि खाली भूत प्रेत की आत्मा ही किसी के अंदर प्रवेश कर सकती है। ठीक है, वो प्रवेश कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जब हम, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि जब हम एक परिवार के अंदर आते हैं तो उस परिवार का जो एक ऊर्जा पथ होता है वो सेम होता है। और एक दूसरी चीज़ कि जब हम सबसे पहले मतलब जब इस आत्मा की जर्नी शुरू हुई
तो हमारा ऊर्जा का पथ हमारे क्रिएटर से जुड़ा हुआ था, है ना, हमारे क्रिएटर से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे जन्म पे जन्म होते गए, न जाने अकारी वतन में भी कितने समय रहे होंगे, साकार में आकर भी कितने युगों के बाद हम चलते चले आए होंगे और अनगिनत साल हो गए। तो सोचो कि हमारा जो ऊर्जा पथ था, वो ऊर्जा पथ भगवान से तो मतलब परब्रह्म से तो दूर ही हो गया। और जो हमारे रिश्ते नाते ये सब चीज़ें बने, हम सिर्फ इन्हीं को ही अपना असली अस्तित्व समझने लगे। हम भूल ही गए उसको कि वो हमारा क्रिएटर है। आज इसीलिए देखा जाए तो नास्तिक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। वो ईश्वर को सामने भी आके खड़े हो जाएं तो शायद वो विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे सामने ईश्वर है। हमारे सामने सीधा परब्रह्म है। हमारे अंदर उस ज्ञान को एक्सेप्ट करने की, उसे सुनने की, उसको समझने की शक्तियां भी चली गई। तो ये क्या है? ये सिर्फ जीवन की और उस आत्मा की वो यात्रा है कि जो वो अपनी उस यात्रा में, अपने उस कर्म पथ में क्रिएटर से बहुत दूर आ गया, बहुत दूर आ गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने क्रिएटर की तरफ ही बैक करके खड़ा है और वो उस तरफ देखना नहीं चाहता। और वो आत्मा का जो आगे का ऊर्जा पथ है वो सिर्फ यही है कि या तो वो नीचे, यदि जितना वो अपने क्रिएटर से, पावर हाउस से दूर जाता चला जाएगा, उतना ही उसकी आत्मा की शक्ति कम होती चली जाएगी। उसका लाइफ पाथ फिर से चेंज होता चला जाएगा और उसी तरह की आत्माओं के साथ वो एसोसिएट होता चला जाएगा। आज जितने भी भाई बहन किसी भी तरह की ऊपरी बाधा या इन सब चीज़ों से या इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको ये बात आज भी समझनी चाहिए कि आपकी आत्मा की खुद की शक्ति बहुत कम है। आप आज तामसिक आत्मा हो गए हो, इसीलिए आपके साथ, क्योंकि आपकी जो तामसिक एनर्जी है, जो आप रेजोनेट कर रहे हो, उसी से सिमिलर एनर्जीज आपके साथ एसोसिएट हो रही हैं और आप चाहकर या ना चाहकर भी आप उन आत्माओं के साथ रहने के लिए बाध्य हो। और ये यात्रा आपकी इसी जन्म तक सीमित नहीं है। जब आप मरने के बाद फिर से 3 तत्वों में जाएंगे तो आपको उसी तरह के लोगों में, उसी तरह की आत्माओं के समूह के साथ रहना पड़ेगा। तो मैंने ये जाना, इस पूरे वीडियो में मैं जो कहना चाहती हूँ कि चाहे इस धरती पर कोई भी हो या इस लोक में कोई भी आत्मा हो, वो आत्मा अकेली नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरू हुई थी तो ये मतलब आभास हुआ कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। लेकिन चलते चलते मैंने अब ये जाना कि हम आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूँ। हम बेहद की आत्मा भी हो सकते हैं, लेकिन बेहद की आत्मा है मतलब, लेकिन हम आत्माओं के साथ अनेक आत्माएं जुड़ी हैं। वो कैसे जुड़ी हैं, बस यही जानना है। वो इसलिए जुड़ी हैं कि कोई ना कोई आत्मा, सबसे पहली बात कि जब भी हम साकार रूप में जन्म लेकर आते हैं तो सबसे पहला हमारा जो ऊर्जा पथ है वो हमारे पेरेंट्स के साथ जुड़ जाता है। फिर वो परिवार धीरे धीरे एक्सपेंड होता है, तो हमारा एक परिवार का एक ऊर्जा पथ होता है। और उस ऊर्जा पथ के अंदर परिवार का हर सदस्य अच्छा या बुरा कर्म इक्वली शेयर करता है, मतलब वो एनर्जी का फ्लो है। इसी तरह से हम देखते हैं ना, परिवार के अंदर आप कभी ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं हमारा चेहरा, है ना, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, सब कुछ मतलब सिमिलर ही होता है। अधिकतर मतलब कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी होती है। और जो आज हम डिसिमिलर होते जा रहे हैं उसके पीछे कारण है। आप कहेंगे कि आज ऐसा नहीं है, आज तो 2 परिवार भी एक साथ नहीं रह सकते, 2 जन चाहते हैं कि हम अकेले ही रहें, या हर इंसान अपने कमरे में अकेला रहना चाहता है, तो उसके पीछे कारण है। लेकिन मैं यदि अभी उस कारण को बताने के लिए तो काफ़ी डिटेल बताना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले कि इन जनरल एक बात करूं तो एक परिवार के अंदर शक्ल में, मतलब हम यदि अपने जीनोटाइप को देखें, हम इसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं जीनोटाइप, मतलब हमारा फिजिकल अपीयरेंस। एक है हमारा फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब हमारा व्यवहार जो हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप पूरे परिवार और खानदान में एक जैसा क्यों दिखता है? यदि हम इसे देखें तो हर एक शरीर के अंदर एक आत्मा ही है और आत्मा ही जीवन चला रही है, ठीक। लेकिन यदि आत्मा खाली इंडिपेंडेंटली एक ही शरीर को चलाती तो हमारी शक्ल हमारे किसी भी परिवार के सदस्य के साथ नहीं मिलनी चाहिए थी, हमारा जीनोटाइप सिमिलर नहीं होना चाहिए था। यही हमें बताता है कि आज हम साइंस में जेनेटिक्स पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि इस जेनेटिक्स के पीछे कारण क्या है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। क्यों हम ये कहते हैं कि आज मुझे कोई डिजीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल किसी को अस्थमा हो गया, वो ये कहता है कि मेरे पिताजी को भी अस्थमा था, वो कहता है कि मेरे दादाजी को भी अस्थमा था। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या आ रहा है चेंज होकर? आपको यहाँ पर ये समझना है कि हमारे अंदर सिर्फ आत्मा भूत या प्रेत की नहीं होती, हमारे अंदर आत्माएं जो होती हैं वो हमारे पूर्वजों की भी होती हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ जीवन में जो व्यक्ति हमारे साथ रह रहा था हमारे घर परिवार में, वो घर परिवार छोड़कर चला गया, लेकिन वो घर परिवार, सत्य ये है
कि वो घर परिवार छोड़कर तभी जा सकता है जब वो एक बहुत ही हाई क्वालिटी आत्मा होगी। वो इतनी सुप्रीम होगी कि वो घर में रहते हुए भी फरिश्ता समान होगी। फिर भी वो नहीं जाएगी, वो फरिश्ता समान भी होगी तो भी नहीं जाएगी, क्योंकि अंतर सिर्फ इतना होगा कि वो लोअर लोक की किसी भी कैटेगरी की आत्मा बनने के बजाय वो हाई कैटेगरी में जाएगी। हम यदि इस पूरी सृष्टि की व्यवस्था को देखें तो क्यों ऐसा होता है कि 5 तत्वों का शरीर फिर से 3 तत्वों में कन्वर्ट होता है ना। इस तरह से हम यदि इन 3 तत्वों को भी ध्यान से देखें तो फरिश्ता भी एक नहीं, एक फरिश्ता वो है जो बहुत ही लोअर एनर्जी स्टेट में है। वो आपकी भला तो करता है, लेकिन उस भला के बदले में वो कुछ चाहता भी है। जैसे भैया ने एक बार एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने कहा कि आत्माओं ने किसी की, मतलब इस धरती लोक पे रहने वाले किसी मानव की मदद की, और मदद के बदले में क्या चाहा कि वो उनके धर्म को अपना ले। तो यहाँ भी आप देखो तो एंजल तो है, उसने मदद तो की क्योंकि उसके पास पावर थी, लेकिन उसके बदले में उसने कुछ चाहा, है ना। उसने अपने धर्म को ही एक्सपेंड करना चाहा। ठीक, एक है कि बेहद की आत्मा भी होगी। बेहद की आत्मा भी एक ना एक दिन फरिश्ता ही बनेगी, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए होगा। वो सिर्फ और सिर्फ पूरे संपूर्ण जगत को, संपूर्ण मल्टीवर्स को देने वाली होगी, है ना। तो दोनों में कितना अंतर है। देना तो है, लेकिन देने की क्वालिटी अलग अलग है। और ये देने की क्वालिटी का डिफरेंस किसकी वजह से है? आत्मा की क्वालिटी की वजह से। इसी तरह से हम यदि लोअर लोक की तरफ जाए, एक भूत आपका कुछ नहीं कर सकता, उसकी पावर कुछ भी नहीं है, वो एक मच्छर के समान है। इसी तरह से प्रेत भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अंतर क्या आता है या फर्क कब पड़ता है कि यदि आपकी खुद की आत्मा तामसिक है, आपके अंदर मान लीजिए एक भूत की आत्मा प्रवेश करती है, एक प्रेत की आत्मा प्रवेश करती है, तो वो एक प्रवेश करने के बाद आपको अनेक आपके साथ लाने के लिए, मतलब अनेक आत्माओं को आपके जोड़ने के लिए निमित्त बन सकती है। क्यों, कैसे करेगी? हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मेधस। मेधस का मतलब है, मेधस हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे मन और बुद्धि को रेगुलेट करता है। और धीरे धीरे जब कोई भी एक आत्मा, अच्छी या बुरी, प्रिंसिपल दोनों की तरफ सेम है, जब वो प्रवेश कर जाती है तो प्रवेश करने के बाद वो आपके मन और बुद्धि को कंट्रोल करती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर, जैसे हमें ज्ञान समझाता है कि आत्मा की 3 फैकल्टी, मन, बुद्धि और संस्कार, तो मन से बुद्धि में, बुद्धि से संस्कार के अंदर वो आपके अंदर अपीयर होने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा संस्कार परिवर्तन हो गया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो संस्कार परिवर्तन हो रहा है वो आपकी आत्मा की क्वालिटी के कारण हो रहा है। नहीं, ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ जो आत्माएं जुड़ गई हैं, और वो जुड़ी ही हैं, हर व्यक्ति के साथ आत्माएं जुड़ी हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि आपके साथ आपके अंदर कौन सी आत्मा है, लोअर कैटेगरी की आत्मा है या हायर कैटेगरी की आत्मा है। और जब वो आत्माएं होंगी तो शरीर के रूप में वो सिर्फ आप दिखते हो, लेकिन आपके पीछे के अस्तित्व में बहुत सारी आत्माओं का समूह होता है। यही परम सत्य है। और आप इस चीज़ को ब्लाइंडली मानने की बजाय आप इसे कभी सोच के देखना, किसी भी चीज़ को। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई लोअर कैटेगरी की आत्मा किसी तामसिक आत्मा में चली गई, वो क्या करेगी? वो आपके अंदर तमस को पैदा करेगी। तमस मतलब जैसे गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा आ सकता है, आप चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी आपके अंदर आ सकती है, आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो सकते हैं। इंसान का या आत्मा का, आत्मा एक वो है, हम आत्मा को कैसे डिफाइन करते हैं? हम आत्मा को कहते हैं कि आत्मा को ना कोई काट सकता, ना कोई जला सकता, ना कोई भिगा सकता, मतलब आत्मा सबसे परे है। यदि हमें इसी आत्मा को एनर्जी के टर्म्स में देखें तो आत्मा एक लाइट की फॉर्म में, एक लाइट बीइंग की फॉर्म में, एक ऐसा, हम परमाणु भी नहीं कह सकती मैं, क्योंकि वो तो उससे भी बहुत छोटी यूनिट है, मतलब एक ऐसा बैलेंस्ड तत्व है कि उसको कोई अनबैलेंस कर ही नहीं सकता, है ना। मतलब आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। आत्मा एक छोटे अंश के रूप में अपने आप में परिपूर्ण है, वो परिपूर्ण है। और आत्मा ही जब आपके शरीर को चलाती है तो ये बात हमें ये समझाती है कि वो परिपूर्ण अवस्था हमारे पूरे व्यवहार के अंदर, हमारे पूरी फिजिकल, मतलब हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप में होनी चाहिए। यदि ये कहीं भी परिपूर्ण से अपरिपूर्ण तरफ जाती है तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने कंट्रोल में नहीं हैं, हम दूसरे के इन्फ्लुएंस से काम कर रहे हैं। इस बात को मैं ऐसे समझाती हूँ कि मान लीजिए कि आप जीवन में चलते चलते अब तामसिक आत्मा की तरफ आ गए, आपके अंदर कोई भी 1 या 2 आत्मा प्रवेश कर गई,
तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मेन आत्मा प्रवेश करती है आपके अंदर, वो आपके पूर्वज होते हैं, आप ही के पेरेंट्स, आप ही के ग्रैंडफादर। क्यों? क्योंकि उनका जो ऊर्जा पथ है, जैसा कि मैंने कहा कि जब इंसान सबसे पहले ये साकारी दुनिया शुरू हुई होगी, उस समय में कोई भी आत्मा, एक बच्चा अपने उस माता पिता के ऊर्जा पथ में आया था, ठीक है। फिर जब युग पे युग बदलते गए, इंसान सतयुग में तो जानता था कि उसका क्रिएटर भगवान है, किसने तरह से डिवाइन तरीके से बहुत पूजा पाठ करता था। लेकिन जैसे जैसे ये जर्नी युग पे युग चलती चली गई, वो भूल ही गया कि कौन ईश्वर है, कौन परब्रह्म है, उसको पता ही नहीं, है ना। और वो जो फिजिकल बींग्स हैं, उनको ही अपना सब कुछ समझने लग गया। तो ये भी एक कितनी लंबी जर्नी है। और यहाँ पर आप देखें तो उस आत्मा का ऊर्जा पथ अब अपने परब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, वो अपने जो फिजिकल बींग्स हैं, जो उसको अपने धरती पे नजर आ रहे हैं, उनके ऊर्जा पथ से जुड़ा हुआ है। और वो ऊर्जा पथ कैसा है? वो ऊर्जा पथ विकारों से भरा हुआ है, वो ऊर्जा पथ इच्छाओं से भरा हुआ है। उसे पता ही नहीं कि ये इच्छा ही मेरे जीवन के अंदर पुनर्जन्म का कारण है, तो वो इच्छाओं के साथ ही बंध गया। तो वो जब इच्छाएं परिपूर्ण नहीं होंगी, तो वो आत्मा जब डेथ हो जाएगी, तो वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? उसके लिए सबसे फेमिलियर ऊर्जा पथ कौन सा है? मान लीजिए आप किसी मकान के अंदर रहते हैं, आप उस मकान में 50 साल से रहते हैं, ठीक। आप उसके बाद क्या बहुत इजी होता है आपके लिए कि किसी नई जगह पे, नए मकान के अंदर फ्रेंकली जाना? आप कहते हो कि हम तो बचपन से यहाँ रहते। आप उस घर को छोड़ना चाहते हो? नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आप उससे अटैच हो जाते हो। आप उस एरिया को छोड़ना नहीं चाहते, आपको वो अपने घर परिवार, मतलब आपको आप कंफर्ट महसूस करने लगते हो। इसी तरह से जब आपके ही पूर्वज आपके ही शरीर से, मतलब वो उस शरीर को छोड़ते हैं, लेकिन क्योंकि उनके कर्म बंधन पूरे नहीं हुए, उनके अंदर बहुत विकारी आत्माएं हैं, है ना। बहुत सारे, वो आत्मा बहुत विकारों से गिरी है, वो आत्मा बहुत इच्छाओं से गिरी है। वो आत्मा आपको जीते जी जो कराना चाहती थी, वो जब नहीं करा पाती, तो अंतर सिर्फ इतना है कि वो आपको फिजिकल रूप में दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आत्मा रहती आप ही के ऊर्जा पथ में है। आज जिनकी आप फोटो लगा के बाहर पूजा कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर ही है। और यही एक कारण है, यही जेनेटिक्स का बेसिस है कि आपको लगता है कि आपका चेहरा आपके किसी पूर्वज से मिलता जुलता है, कि आप कहते हो कि वो दादाजी की तरह दिखता है आज वो बच्चा। वो इसलिए दिखता है क्योंकि आपके दादाजी कहीं गए नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी आत्मा गई, वो अपने साथ क्या ले गई? 3 तत्वों को ले गई, अग्नि, आकाश और वायु, ठीक। वो आत्मा जब आपके शरीर के अंदर जाएगी, तो वो क्या शेयर करेगी? अपने इन 3 तत्वों को शेयर करेगी, अग्नि, आकाश, वायु, ठीक। जब आपकी आत्मा के अंदर भी अग्नि, आकाश, वायु है, वो भी एक एनर्जी की स्टेट है। ये दोनों एनर्जी जब आपस में कंबाइन होंगी, तब एक नया एनर्जी बीइंग बनता चला जाएगा। और वो धीरे धीरे, क्योंकि आकाश में आकाश सम्मिलित, वायु में वायु सम्मिलित, अग्नि में अग्नि सम्मिलित होने से आपके ये 3 तत्व, अब उस आत्मा, मतलब वो जो जीवन आपके अंदर प्रवेश पा गया, वो जीवन भी आपके शरीर को चलाने लगता है, उसी तरह से चलाने लगता है। वो फिजिकल अपीयरेंस के रूप में आपको क्लियरली नजर आता है। कई बार आप देखोगे व्यवहार में भी आपको नजर आएगा, किसी किसी जगह पर आपको वही प्रीडोमिनेंस नजर आएगी कि जो ऐसे, वो कहते हैं कि हाँ, इसके फादर भी ऐसे ही करा करते थे, वो भी इतना ही गुस्सा किया करते थे। वो गुस्सा कहीं नहीं गए, क्योंकि वो उसी के अंदर है। अंतर सिर्फ इतना है कि आप अपने बच्चे को देख रहे हो, जो चला गया वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको लग रहा है वो कहीं 7 समुंदर पार, कहीं पूरी दुनिया से दूर चला गया। वो कहीं नहीं गया, वो कहाँ जाएगा? जो आत्मा विकारों से भरी है, वो आत्मा भारी हो गई। दादाजी हमेशा यही कहते हैं कि धरती लोक के, तुम जब भी मेडिटेशन करो तो तुम इस धरती के 200 किलोमीटर के ऊपर ही ध्यान लगाओ, तुम भूल जाओ सब। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म वतन ही इतना भरा पड़ा है कि यदि इस बैरियर को ही क्रॉस कर लिया, तो बाकी तो आगे की यात्रा सरल ही हो जाएगी। इसी तरह से हम यदि अपने घर को, अपने घर की जर्नी को देखें, तो आप जिस घर के अंदर रहते हो, जहाँ आपके साथ जो भी अब तक रिश्तों के रूप में आपके साथ आत्माएं रहीं, वो माता पिता, भाई बहन, किसी भी रूप में रहीं, वो आत्माएं लिबरेट नहीं हुई। क्योंकि आज यदि कलयुग के अंदर देखें तो इच्छाएं ही बढ़ती चली जा रही हैं, इंसान तृप्ति नहीं है। तो आत्मा जो संपूर्ण रूप से संपूर्ण तृप्त थी, वो अतृप्त अवस्था में आ गई। और अतृप्त में भी बहुत अतृप्त अवस्था कि छोटी छोटी बातों के अंदर भी टॉलरेंस नहीं, साथ रह ही नहीं सकते कि एक मुंह से बोला नहीं कि कुछ और। तो इस तरह की अतृप्त आत्मा कहाँ जाएगी? वो, उसके लिए सबसे फेमिलियर घर कौन सा है? उसका वही ऊर्जा पथ है, उसका वही ऊर्जा पथ है, उसका वही घर है। इसीलिए आप यदि इस कंसेप्ट को देखें, मैंने एक वीडियो में एक बात और भी कही थी कि जो हमारा घर है वो हमारा घर नहीं है, वो एक एनर्जी फील्ड है।
ये एनर्जी फील्ड, जिस घर को हम अपना घर मान लेते हैं, उसको हम वाइट वॉश करते हैं, पेंट करते हैं और हम सोचते हैं कि घर नया हो गया और फर्नीचर ला के रखते हैं। बेसिकली आपका घर घर नहीं है। आपका घर धरती का वो टुकड़ा है जिस समय धरती का सर्जन हुआ था। आपसे पहले हर युग में उस धरती के टुकड़े पर न जाने कितनी आत्माएं रहकर गई होंगी। दूसरी बात, जिस तरह से हमें साइंस आज क्या समझाती है, साइंस हमें ये समझाती है कि जिसके साथ हम जो कर्म करते हैं उस कर्म बंधन के साथ हम जुड़ जाते हैं, है ना। ये कर्म बंधन, या हम जिस धरती के टुकड़े पे बैठे हैं, ये कर्म बंधन ये भी हो सकता है कि आपका इस कर्म बंधन में जो भी आत्माएं पहले रही, हो सकता है मान लीजिए हम एक समझने के लिए ले लेते हैं कि वो एक गौशाला रही, तो यहाँ पर कौन सी आत्माएं रही होंगी? जो पशु के रूप में थी। इसको कोई संचालन भी करता होगा। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जब ये चलते चलते, मतलब हर जीव की हत्या हो जाती है ना, हर इंसान चला जाता है, किसी से बाय मिस्टेक भी हो सकती है कि मान लीजिए कि एक होता है नेचुरल डेथ, एक होता है किसी कारणवश डेथ। आपकी किसी लापरवाही के कारण डेथ हो गई किसी की, तो आप जब वो डेथ होगी तो कर्म तो आप मतलब कर रहे हो ना, तो आपने उस जानवर के साथ भी कर्म कर रहे हो। आप यदि उसकी सेवा करते हो, सेवा करते करते आपसे ही कोई त्रुटि हो गई और वो चला गया, तो वो आपके साथ, आपने एनर्जी को किसके साथ एसोसिएट किया? आपने उस एनर्जी को गौ माँ के साथ एक्सचेंज किया। तो आपकी जो एनर्जी है, जब वो गाय भी लिबरेट होगी तो उसकी आत्मा भी यदि लिबरेट नहीं हुई तो वो आत्मा भी आपके साथ ही एसोसिएट हो जाएगी। इसी तरह से यदि कोई भैंसों की रखवाली कर रहा है तो उसकी आत्मा भी आपके साथ हो जाएगी। आप यदि व्यक्ति के चरित्र को भी देखो, बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे आप कि आप उसे कुछ भी समझा लो, वो समझेगा ही नहीं। क्यों? जब भगवान ने, यदि आप ब्रेन को देखोगे तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो सबके अंदर एक जैसा बनाया है। साइंस कहीं कहती है कि यदि आप न्यूरॉन के नर्व सेल के स्ट्रक्चर को देखो तो इस व्यक्ति में नर्व सेल का स्ट्रक्चर अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, नहीं। लेकिन वो नर्व सेल का स्ट्रक्चर हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, ब्रेन में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। तो फिर ये डिफरेंस कैसे आ गया? यही, जब तक हम इन सब चीज़ों को मूल रूप से गहराई से नहीं समझेंगे तब तक हमें वो बात समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से आपके जो घर है आज, वो कल हो सकता था कि किसी जन्म के अंदर वो फॉरेस्ट रहा हो, तो आपकी एनर्जी या उस समय पर रहने वाले लोगों की एनर्जी, उन्होंने अपनी एनर्जी को किसके साथ एक्सचेंज किया? पेड़ पौधों के साथ एक्सचेंज किया। जब उन्होंने भी किसी संतान को जन्म दिया होगा तो वही एनर्जी उनके अंदर कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही है। कहने का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति, आज हम समझते हैं कि ये हमारा घर है, नहीं, ये हमारा घर एक एनर्जी फील्ड है। हम यदि आज ये कंसेप्ट को देखें, दादाजी कहते हैं कि जो बहुत ही मोह में फंसा वो अपने घर परिवार को छोड़ के ही नहीं जा पाया। जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक परंपरा है कि 10वां करते हैं, हम 13वां करते हैं, और आज हम इन रस्मों से भी दूर जा रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि आज हम इन रस्मों से भी दूर जाते जा रहे हैं। हमने अपने आप को एक ऐसा पैसा कमाने की मशीन बना लिया कि हम अपने ही हाथों एक क्राइम भरी जिंदगी, दुख भरी जिंदगी, एक अनंत काल के लिए दुख भरी जिंदगी का निर्माण हम कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हम ये क्या करते जा रहे हैं, पता ही नहीं। यही सबसे बड़े दुख का कारण है। तो इसी तरह से आप यदि देखें कि यदि पहला कभी, आज इस घर में आप यदि 50 साल से रह रहे हो, इस 50 साल से पहले कोई और 50 साल रह के गया होगा, कोई और 50 साल रह के गया होगा, लेकिन हर घर में या हर उस एनर्जी फील्ड में करते करते क्या चेंज हुआ? जो लोग रह रहे थे उनका कार्य स्थान चेंज हुआ, उनका कर्म पथ चेंज हुआ। लेकिन आप कभी ये सोचो कि जिस दिन ये घर बना होगा या इस धरती के ऊपर जब कभी भी निर्माण हुआ होगा, तो जहाँ से वो फैमिली, सबसे पहली फैमिली, यदि मान लीजिए कि वो किसी विकार में थी, वो किसी विकार के अंदर थी, है ना, जो अपने, मान लीजिए उसे घर से ही बहुत मोह था और वो घर छोड़कर नहीं गई, तो आपको क्या लगता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति उस पर घर बनाएगा तो वो घर छोड़ के चली जाएगी उस स्थान को? नहीं जाएगी, क्योंकि वो उसी कर्म बंधन के साथ जुड़ी हुई थी। कोई तीसरा व्यक्ति आकर रहेगा उसके अंदर, या कोई 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, यदि वो आपको लगता है कि वो आत्माएं चली गई होंगी, इसी तरह से आत्मा गई नहीं होगी, बल्कि आत्मा के साथ आत्माओं का समूह चलता गया होगा। आत्मा के साथ आत्मा का समूह चलता गया होगा। क्यों? क्योंकि आज आप अधिकतर हर इंसान को देखो, वो कभी अपने घर से प्यार करता है, कभी अपने लोगों से प्यार करता है, और ये प्यार ही बढ़ता चला जा रहा है। ये प्यार नहीं है, बेसिकली ये प्यार नहीं है, ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास है, ये अज्ञानता है, जिसमें हम ये जानते ही नहीं कि हम अपने साथ क्या कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। इसी तरह से हमें इंसान के रूप में हम 5 मानव दिखते तो हैं, लेकिन इन 5 मानव के शरीर में हमारे साथ न जाने कितनी एनर्जीज जुड़ी हुई हैं। यही आप देखोगे कि किसी व्यक्ति का आप देखते हो ना रुझान, वो कहते हैं कि उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। हम किसी को कहते हैं कि पता नहीं, हमारे घर में तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इनको
मतलब प्लांट्स की केयर करने का बहुत शौक है। कोई कहता है कि उसको जानवरों के साथ बहुत प्यार है, हमारे घर में तो कोई नहीं करता। वो कहाँ से आ गया? क्योंकि वो आत्मा उसके साथ एसोसिएट हो गई। या वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हो सकता है किसी के अंदर कोई भाव रहा हो, ठीक है, और उस एनर्जी पद से, जैसे आप किसी घर के अंदर ही गए, उसके साथ वो एक आत्मा हो सकती है, जैसे उसकी कोई इच्छा रही हो। मान लीजिए वो फॉरेस्ट कोई सर्व करता था, उसके अंदर वो एक इच्छा रही हो, तो वो उस इच्छा के साथ क्या करेगा? कहने का मतलब ये है कि यदि हम सृष्टि की व्यवस्था को देखें तो ये जो 3 तत्वों की आत्मा अपने अंदर विकार लेकर जाती है या कोई भी इच्छा लेकर जाती है, वो भी अपनी उस इच्छा, क्योंकि उसका कर्म बंधन कैसे पूरा होगा? उसका कर्म बंधन तब पूरा होगा जब उस कार्य को एग्जीक्यूट कर लेगी। उस कार्य को एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी इच्छा तृप्त हो जाएगी, और जब उसकी इच्छा तृप्त हो जाएगी वो आत्मा फिर से अपनी बैलेंस स्टेट में चली जाएगी। जो आत्मा का असली स्वरूप है बैलेंस स्टेट, वो किसी भी रूप में अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भाव के रूप में हो, किसी कर्म के रूप में हो, किसी भी चीज में अति नहीं होनी चाहिए। यदि वो अति है, यदि आप बहुत ज्यादा चुप रहते हैं तो ये भी एक अति ही है। आप ये ना सोचे कि आप साइलेंट हो गए, नहीं। यदि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो ये भी अति है। हर भाव अपने आप में अति है। ईश्वर की इस व्यवस्था के अंदर सिर्फ बैलेंस स्टेट होनी चाहिए। बैलेंस स्टेट, न्यूट्रल स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, यही मुझे लगता है वही आत्मा की बैलेंस्ड स्टेट है। इसी तरह से इसी व्यवस्था के अंदर जब 3 तत्वों का शरीर बनता चला जाता है तो बहुत सारी आत्माएं अपनी अपनी चीजों को लेकर जाती हैं और वो आपके साथ बस अटैच हो जाती हैं और हमें ये पता नहीं लगता। सबसे बड़ी बात कि हमारे पूर्वज वो कहीं नहीं जाते, वो हमारे साथ आज भी बने रहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वो पूर्वज क्या लेके गए। वो पूर्वज यदि सात्विक थे तो आपको जीवन में बचपन से ही आप सात्विक गुण आपके अंदर नजर आते हैं। आप शुरू से ही धर्म के कार्यों में लग जाते हो, अच्छे कामों में लग जाते हो, ठीक। यदि वो विकारी थे, गुस्सा, क्रोध, मार धाड़ कुछ और करने वाले थे, तो आप बचपन से ही देखो कि छोटा छोटा बच्चा एक माँ बाप को मार देता है। कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? क्या वो आत्मा मार रही है? नहीं मार रही। उस आत्मा के साथ बहुत सारी आत्माएं हो सकती हैं, क्योंकि आत्मा के ओरिजिनल गुण के अंदर वो विकार है नहीं। तो खाली आपकी आत्मा जो कम हो रही है, हम कहते हैं ना तामसिक आत्मा हो गई। यदि आप तामसिक आत्मा को भी देखो, क्योंकि जब जो कर्म आप करते चले जा रहे हो, मान लीजिए कि आपके साथ एक अनेक लोअर कैटेगरी की आत्माएं आपके साथ आ गई, तो आप कौन से कर्म को करने के लिए बाध्य हो गए? आप दुनिया के अंदर मतलब बुराई करने के लिए बाध्य हो गए। आप बाध्य हो गए क्योंकि वो आत्माओं, आपने उन आत्माओं के समूह को अपने साथ रख लिया। आप उनके कर्म बंधनों से नहीं बंध रहे। आपकी आत्मा भी, क्योंकि आपके मेधस को वो आत्माएं कंट्रोल करने लगती हैं, आपके मन और बुद्धि को कंट्रोल करने लगती हैं। आप चाहकर भी अपने मन और बुद्धि से, आप एक छोटी सी खाने की चीज का भी एक एग्जाम्पल लो ना, आप उसे छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो आपके अंदर आत्मा हो उसके अंदर वो इच्छा रही हो, वो खाने की इच्छा ही हो सकती है, वो खाने की इच्छा के साथ ही हो सकता है रीबर्थ लेती हो। तो कोई भी इच्छा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर पुनर्जन्म का कारण है, और वो इच्छा अपनी इच्छा को तृप्त कैसे करेगी जब उसे कोई शरीर मिल जाएगा। इसलिए शरीर की तलाश है। और क्योंकि परिवार सबसे बड़ा एक सिमिलर ऊर्जा पथ होता है, एक फैमिलियर ऊर्जा पथ होता है, इसलिए आपके पितृ जाने के बाद कहीं जाते ही नहीं, वो आप ही के अंदर रहते हैं। और उनको जो समस्या रही होती हैं, बीमारी का मूल कारण भी यही है कि उनके अंदर जो समस्याएं रही होती हैं वही समस्याएं आने वाले पीढ़ी के अंदर नजर आने लगती हैं। अब कोई ये भी कह सकता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की, यहाँ पर देखिए समझना यह है कि 2 आत्माओं की शक्ति काम कर रही है। एक आपकी खुद की आत्मा की शक्ति, एक आपकी खुद आत्मा की शक्ति, दूसरा आपके साथ जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं उनकी शक्ति। मेरे अंदर मान लीजिए कि कोई एक लोअर कैटेगरी की आत्मा प्रवेश करती है, और यदि मैं खुद कमजोर आत्मा हूं और वो कहती है कि अरे क्या है, चोरी कर लो, और मैंने उसकी बात मान ली, ठीक, मैंने चोरी कर ली, मैंने नेगेटिव कर्म कमाया, फिर मैंने उसी एनर्जी को किया, मेरी आगे जाकर और चोरी करने की इच्छा होगी, मैं और चोरी करूंगी, धीरे 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 मैं एक प्रोफेशनल चोर बन जाऊंगी। लेकिन मुझे इन्फ्लुएंस किसने किया था? या तो मेरे अंदर जो बुरी आत्मा थी उसने किया। अब जब आप बन गए तो आप तो एक सिमिलर एनर्जी बीइंग बन गए। अब तो ऐसी न जाने कितनी आत्माएं होंगी, तो आप उनको इन्वाइट खुद ही कर रहे हो, और आप एक दिन जाते 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 आप एक प्रखर चोर ही बन जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, यही चीज, सेम कंसेप्ट हर तरफ अप्लाई होता है। तो कर्म के साथ हम बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। और यही चीज आज दूसरी 3 चीजें यहां पर समझने वाली हैं कि जब सबसे पहले एक आत्मा आई थी तो उसका ऊर्जा पथ किससे जुड़ा था? परब्रह्म से जुड़ा था।
जन्म जन्मांतर में वो आत्मा परिवार के साथ आई तो वो धीरे 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 दूर होती चली गई और परिवार के ऊर्जा पथ से जुड़ गई। जब लड़की विवाह होकर जाती है तो उसका ऊर्जा पथ यदि सही तरह से विधि विधान से विवाह हुआ हो तो उसका ऊर्जा पथ अपने पुराने पूर्वजों से टूट जाता है और वो ऊर्जा पथ जिस परिवार में वो जाती है उसके ऊर्जा पथ से जुड़ जाता है। यही एक कारण है कि जब कभी भी मैरिज हो जाती है तो आप कितने ही अनगिनत एग्जाम्पल देखना कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। वो ड्रास्टिक चेंजेस क्यों आते हैं आपके व्यवहार में? क्योंकि अब आप उनके परिवार के पूर्वजों के साथ जुड़ जाते हो। तीसरा ऊर्जा पथ हमारा कब चेंज होता है? तीसरा ऊर्जा पथ हमारा ये जब चेंज होता है जब हम किसी भी गुरु को अपना लेते हैं। गुरु, हमें लगता है कि आज दुनिया के अंदर आप यदि यूट्यूब खोल लें तो न जाने कितने गुरु बैठे हैं, बड़ी बड़ी सीट लगाए, बड़े बड़े कपड़े पहने, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बनाए और अपना ही अपना ज्ञान दे रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हमें यदि हम थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं, हम एक सात्विक आत्मा है, तो हम दर बदर भटकते रहते हैं, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास। और हमें ये नहीं पता होता कि किसी भी गुरु को अपनाने का अर्थ है कि अब आपका जो ऊर्जा पथ है वो आपके पारिवारिक परंपरा से ही टूट रहा है और आपका वो डीएनए, आपका वो ऊर्जा पथ अब आपके गुरु के साथ जुड़ने वाला है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। और फिर जब आप गुरु के साथ भी जुड़ जाते हो आप अपने अंदर भी चेंजेस देखते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आज गुरु के रूप में बैठा है वो सच्चा गुरु है। आपके अंदर आना ही है, आपके अंदर अच्छे या बुरे परिणाम आने ही हैं। मैं यहाँ कहना नहीं चाहती, मेरा किसी को मतलब हर्ट करने का भी वो नहीं है, लेकिन मैं इस बात को क्लियर करने के लिए, इस गुरु परंपरा को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर एक बात समझाने के लिए सिर्फ कह रही हूँ। जैसे कि आज हम बीके की ऑर्गेनाइजेशन को देखें, वो एक बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, सभी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। कम से कम वो ये बता रहे हैं सबको कि आपका सत्य स्वरूप फिजिकल बीइंग नहीं है, आप एक आत्मा है, ठीक। अब हम देखें कि समय के साथ साथ वही आत्मा बढ़ती चली गई। दादाजी ने भी यही कहा कि इतने ये जो धर्म मठ पठ संप्रदाय की आत्मा है ये उन्हीं मतलब अपने ही संप्रदाय को एक्सपेंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां भी देखिए सेम प्रिंसिपल है इच्छा का। जब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब ये शुरू हुई होगी तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी आत्माएं रही होंगी उन्होंने अपने जीवन भर क्या इच्छा रखी कि लोग आए वो अपने असली आत्मस्वरूप को जाने। लेकिन क्योंकि इच्छा तो है ना उनके साथ भी, बस ये अंतर है कि इच्छा का टॉपिक अलग है, तो वो भी आफ्टर डेथ लिबरेट होकर कहीं नहीं जाने वाली, वो भी उसी गुरु परंपरा के साथ जुड़ी रहेंगी और उसी गुरु परंपरा के साथ ये आत्माएं अब स्थूल रूप में नहीं सूक्ष्म रूप के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हैं। आप गए, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, आप सात्विक थे, आपके मन में आया कि मुझे एक सात्विक पाथ अपनाना चाहिए। जिस तरफ भी आप सात्विक पथ से जुड़ गए या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए, चाहे वो बीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई गुरु हो, आप जुड़ गए तो आप परिवार में रह तो रहे हैं, लेकिन आप अपने परिवार के डीएनए के ऊर्जा पथ से नहीं जुड़े हुए। जितना ये गहन होता चला जाएगा उतने ही उसी परंपरा के ऊर्जा पथ से जुड़ते चले जाएंगे। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, मतलब अब आपका ऊर्जा पथ, डीएनए का ऊर्जा पथ अब उस गुरु परंपरा के साथ या उस ऑर्गेनाइजेशन की परंपरा के साथ जुड़ गया। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो आप बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर महसूस भी करते होंगे। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, कोई आते ही वापस आ गया, है ना, कोई वहीं का ही हो गया, कोई वहां पर भी बहुत फेम पा गया। क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा की अपनी एक स्टेज थी। आप उस जगह पे कितनी गहराई से, जोड़ता कौन है? आत्मा का मन क्या है? एनर्जी फील्ड, वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड। हर जगह पर जो भी काम हो रहा है वहां भी वाइब्रेशंस ही हैं। तो यदि आपकी खुद की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है तो आप उस वाइब्रेशनल एनर्जी को बहुत ज्यादा और इजीली कैच करोगे। तो आपका इमीडिएटली मन होगा कि मतलब आप क्योंकि बहुत इजीली जुड़ जाओगे, और जहां आपका मन जुड़ा वहीं ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। और जितना ऊर्जा का प्रवाह होगा तो आपका मन और बुद्धि अपने आप बदलने लगेंगे। आपको लगेगा कि अरे मैं जीवन में अब पढ़ाई करके क्या करूंगा, मुझे तो समाज की सेवा धर्म के माध्यम से करनी चाहिए। जहां आपने ये कहा धर्म के माध्यम से करनी चाहिए, वहां तो ऑलरेडी सूक्ष्म वतन की बहुत सारी आत्माएं हैं जो ये चाहती हैं कि उनके धर्म का विकास हो। वो आपके अंदर आ जाएंगी, वो आपके अंदर आकर के आपसे फिर वही काम कराएंगे। आपको लगेगा कि आप अपने फिजिकल बीइंग में कि अरे आपको ज्वाइन करने के बाद आप बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन देने लगे, बड़ा ज्ञान देने लगे, लेकिन बेसिकली आप एक फिजिकल बीइंग नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ न जाने कितनी आत्माएं आपके अंदर हैं वो आपको पता नहीं है। एक जीवन के अंदर अनेक जीवन आप ही के अंदर आकर आपका
जीवन चला रहे हैं और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। आज हम यदि इसी को देखें तो ये भी एक क्या है कि वहां की आत्मा भी इसीलिए अपने जीवन को ब्लाइंडली किसी को भी समर्पित नहीं करना चाहिए। जब तक आप किसी भी गुरु के प्रति, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति संपूर्ण तृप्त ना हो जाएं, तब तक अपने जीवन को किसी के हाथों में मत सौंपिए। और कभी भी सौंपना हो तो परब्रह्म ईश्वर, और आज तो बेहद के दादाजी हमारे पास है। मैं तो यही कहूंगी कि जो भी भाई बहन जुड़े हैं आज उनके पास एक बहुत ही यूनिक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डायमंड अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने उस ऊर्जा पथ को बेहद के परमपिता मां के साथ जोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम है जो कभी जीवन में वापस नहीं आएगा, कभी जीवन में वापस नहीं आएगा। और जिस दिन आपका ऊर्जा पथ वो चेंज हो जाएगा तब क्या ही मतलब आपको खुद ही अपने अंदर स्व परिवर्तन करना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप ही स्व परिवर्तन होते चले जाओगे। क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पर उसको कोई भी और एनर्जी, आपको ये मायातीत बनना नहीं पड़ेगा। आपको ये माया, क्योंकि आप ज्ञान से जुड़ जाओगे, बेहद के ज्ञान से जुड़ जाओगे। बेहद का ज्ञान आपको अंदर से खुद ही परिवर्तन करता जाएगा। जब हमें ये पता लग जाए कि हमारे जीवन में आने का कारण क्या है, तो क्या हम माया के पीछे भागेंगे? हम स्वतः ही मायातीत बन जाएंगे। जब हमें पता है कि हमें इच्छा ही बांधती है, जब इच्छा की बांधती है और बांधने के बाद आत्मा की कैसे मतलब साइकिल चल रही है, तो क्या आप कभी किसी इच्छा के पीछे भागोगे? आप तो देने वाले बन जाओगे। तो इच्छा मात्रम अविद्या, आप अपने आप बन जाओगे। कर्मों की साइकिल ही हमें बांधती है, तो क्या आपको कर्मातीत बनने के लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आप स्वतः ही कर्मातीत बनते चले जाओगे। आप कर्म तो करोगे, लेकिन कर्म बदल गया, कर्म बदल गया अब सबके कल्याण का, कर्म बदल गया अब विश्व के परिवर्तन का, बेहद के विश्व के परिवर्तन का। जहां डेथ का रीजन ही समझ में आ जाए, जहां दुनिया की हालत ही समझ में आ जाए, जहां ये समझ में आ जाए कि इंसान की आज इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो गई कि वो चाहकर भी नहीं समझ पा रहा। जबकि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी आज इतनी सी बात नहीं समझ पा रही कि 5,000 साल की ये जिंदगी और लाइफस्टाइल कैसे हो सकती है। मैं आज यदि 12th क्लास के एक बच्चे को भी बुलाऊं और उसको एक बिल्कुल निष्पक्ष राय पूरा कंसेप्ट समझा कर दूं, तो वो भी बताकर चला जाएगा कि 5,000 साल के लाइफ साइकिल नहीं हो सकती। और जहां आज इतनी बड़े बड़े एक्सपेंड करके नेशनली इंटरनेशनली सेंटर्स खुल गए और उनके साथ जाने वाले इतने हाईली एजुकेटेड लोग वो भी उसी बात पे बिलीव करने लगे। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उनका मेधस उनके कंट्रोल में नहीं है और वो चाहकर भी अपने इस विल पावर को चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि वो सब देखने को एक फिजिकल बीइंग नजर आ रहे हैं, लेकिन वो फिजिकल बीइंग नहीं है। उनके साथ न जाने जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, वो जैसे जैसे अपना शरीर छोड़ते जाएंगे उनका वही सूक्ष्म वतन एक्सपेंड होता चला जाएगा। वो सूक्ष्म वतन कहाँ जाएगा? क्योंकि जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा वो अब गुरु परंपरा के ऊर्जा पथ से जुड़ गया, और वो जैसे ही उस गुरु परंपरा के ऊर्जा पथ से जुड़ेगा, वो ऊर्जा पथ आपको वो सारे के सारा जो गुरु का या जितना भी सूक्ष्म वतन में वो सभी आत्माएं उनकी ऊर्जा पथ के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि आपने तो यदि ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है तो आपने यहाँ एक्सेप्टेंस दी। मेरे कहने का अर्थ ये भी है कि कोई भी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कब पाती है? वो तब पाती है जब आप प्रवेश करवाते हो, आप अपनी एक्सेप्टेंस देते हो। आप यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, किसी गुरु को ज्वाइन करते हो, किसी मंदिर में जाते हो, है ना, तो आप अपनी एक्सेप्टेंस देते हो। आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की क्योंकि आपको लगा कि मैं अपने जीवन को आत्मा के रूप में समर्पित करना चाहता हूँ, कि मैं तो ब्रह्म कुमारी बन गई, तो आपने एक्सेप्टेंस दी। तो जहां आपने एक्सेप्टेंस दी, आपने किसी के प्रवेश का द्वार खोला। आपने किसी गुरु को जाना, गुरु आपके पास आपके घर में नहीं आए थे, आप गुरु मठ में गए थे ज्वाइन करने के लिए, तो आप उस गुरु के प्रभाव से जुड़ गए। आपको ये नहीं पता कि वो गुरु भी जो आज आपको दिख रहे हैं वो अपने जीवन का एक पूरी एक लाइफ साइकिल लेकर आ रहे हैं, और उनके अपने ऊर्जा पथ में न जाने कितने बुरे और अच्छे कर्मकांड हुए होंगे। तो आपने उनके साथ जुड़कर अपने उस अच्छे और बुरे कर्मकांड के साथ खुद को जोड़ दिया। ठीक है, आप मंदिर में गए, कुछ आत्माएं जो कहीं भी नहीं है लेकिन उनकी इच्छाएं या कहीं भी रह गई, तो वो कहाँ चली गई? वो जंगलों में चली गई, वो हिमालय पर्वत पे चली गई, वो मंदिरों में चली गई। आप भगवान के पास गए, आपने भगवान से प्रार्थना करी, है ना। और क्या होता है कि कोई भी आत्मा वो भी लिबरेट कब होगी? जब तक उसको अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे शरीर चाहिए, उसे शरीर चाहिए, उसे ये 5 तत्वों का शरीर चाहिए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो होता क्या है कि जो इच्छा उसमें रह गई, आपके अंदर वो इच्छा और प्रबल हो जाती है, और प्रबल हो जाती है, और प्रबल हो जाती है, और आप इच्छा को पूरी करने के लिए बाध्य हो जाते हो। बाध्य बाध्य बाध्य, यही बाध्यता है। बाध्यता मतलब कि अपनी फ्री विल का स्वयं यूज ही ना कर पाना, अपनी इच्छा शक्ति का यूज ही ना कर पाना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक चोर बन गया, मैंने अभी पहले एग्जाम्पल दिया ना कि एक आत्मा प्रवेश करी, उसने कहा चोरी कर ले। लेकिन यदि आपकी आत्मा की शक्ति होती तो आप ये कहते चोरी क्यों करूं, मजदूरी कर लेता हूं।
किसी की कप प्लेट ही साफ कर लेता हूँ, 10 रुपए मिल जाएंगे। तो ये चॉइस आपकी थी। इसलिए चाहे ये ईश्वर की व्यवस्था ही क्यों ना हो, लेकिन इस ईश्वर की व्यवस्था के अंदर हमें हर पल सजग रहकर ये देखना चाहिए, क्योंकि आत्मा के पास अपनी फ्री विल है। आपने उस समय क्या निर्णय लिया, आपने चोरी करने का निर्णय लिया, आपके मन में भाव आया, और जहां एक बात और है कि जहां आपके अंदर नकारात्मक भाव आया, आपने उसे अपनी इच्छा शक्ति से दबा दिया। यही कहा ना कि कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लो। कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में करना क्या, कि जहां आपने उन कर्मेंद्रियों को या अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वो आत्मा आपके अंदर रहेगी नहीं। उसे समझ में आ जाएगा कि वो आपके मन और बुद्धि को रेगुलेट नहीं कर सकती, वो आपको छोड़कर खुद ही चली जाएगी। तो एक तरफ इन सब से मुक्ति पाने का यही एक सही तरीका है। एक तो सबसे पहले जब भी ध्यान करें, पर भ्रम से ध्यान करें। पर भ्रम में भी किससे? अरे आज दादाजी का ज्ञान ये बताता है कि पूरी संपूर्ण सृष्टि कितनी बड़ी है, जहां जब सभी आत्माओं के क्रिएटर आपके पास मौजूद हैं, तो आपको एक ब्रह्मांड के क्रिएटर को आप उन्हें रेस्पेक्ट दें, लेकिन वहीं से जुड़ने की क्या जरूरत है? इतनी सिंपल सी बात है, उसको समझने के लिए हम इतना परिश्रम क्यों करें? क्यों करें हम? जब हमें ज्ञान से ये पता लग जाता है कि हर किसी के अंदर किसी भी रूप में कितनी पावर है, और आत्मा तो एक खुद ही अपने आप में एक बैटरी की तरह है, एक पावर की तरह है, तो क्यों ना हम एक संपूर्ण क्रिएशन की तरफ आगे बढ़े। और इतनी छोटी सी बात को समझने में उनको नहीं लगता कि आज जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है, उनके अंदर भी तो विकार है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने का विकार। आपको क्या जरूरत है कि आपको 1 लाख लोग ज्वाइन करें, 1 करोड़ ज्वाइन करें, या पूरी की पूरी धरती के मानव ज्वाइन करें? ये कहना बहुत आसान है कि हम मतलब 100 एक तरफ हो या 99 एक तरफ हो और मैं अकेला हूं। ये ज्ञान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस ज्ञान को आप प्रैक्टिकली अपने रूप में धारण करके देखो। आप किस नॉलेज के बेस पे आज ये कह सकते हो कि मतलब जो ज्ञान आज बेहद का ज्ञान दिया गया, वो बेहद का ज्ञान सही नहीं है? और जो ज्ञान आप आत्मा और परमात्मा का कह रहे हो, आप उसे किस बेस पे कहते हो? ये भी तो एक मोह है। यदि आज आपके पास, मैं एक गुरु हूं और मैं सिर्फ आदमी को उस तरफ से लिमिट रखता हूं कि आपका स्वरूप आत्मा है, उसको पता नहीं था, आप सोच रहे हो कि आपने बहुत बढ़िया काम किया कि आपने उसका सत्य स्वरूप याद दिला दिया। खाते पीते उठते बैठते आपने उसको कहा दिया कि आप एक आत्मा हो। ठीक है, आपने कर्म किया, लेकिन जब आप उसको उसके कर्म से ही सीमित रख रहे हो, मान लो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं उसका सत्य भी दिखा सकती हूँ और मैं उसको बेहद का सत्य भी दिखा सकती हूँ, और यदि मैं उसे बेहद का सत्य नहीं दिखाती तो क्या ये पाप नहीं है? ये भी पाप ही है, ये भी पाप ही है। ये नहीं है कि मुझे किसी के बारे में पता नहीं है तो मैं उसे ज्ञान क्यों ना दूं। हमें किसी को भी जिंदगी में, मुझे ये नजर आया कि ईमानदारी क्या है, ईमानदारी को सच में अंदर से महसूस किया। ईमानदारी वो है कि यदि आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में तकलीफ में नजर आ जाए, तो उसके लिए, आत्मा के कल्याण के लिए जो भी सही रास्ता हो ना, हमें वो दिखाना चाहिए। हम यदि किसी भी रूप में देखें, हमारे अंदर ना ये विकार मतलब बहुत ही सात्विक रूप के अंदर भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ये मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए, ये मैंने एक आम आदमी को समझाने के लिए लिए, है ना। लेकिन हमें मतलब जिसकी भी जो मदद भी करनी है, बहुत ईमानदारी से, बहुत ही निष्पक्ष रूप से, हमें उसे वही देखना चाहिए। हमें उसे जोड़ना नहीं चाहिए, वो अपनी स्वेच्छा से जुड़े। जिसे जुड़ना है वो अपनी स्वेच्छा से जुड़े। और कितने ही भजन कर लो, चाहे भक्ति मार्ग में हो, कितने ही बीके ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी गुरु के पास चले जाओ, जहां आपका मन परिवर्तन नहीं हुआ तो समझ लेना सब करना बेकार है। क्योंकि मन ही है, मन ही वो एनर्जी फील्ड है जो आपको एनर्जी फील्ड के साथ जोड़ेगा, और वो आप एकदम से नहीं जोड़ोगे। जब आप धीरे धीरे किसी भी चीज का चिंतन और मनन करते हो, तो आप उसी तरह की सिमिलर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो। धीरे धीरे वो एनर्जी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर वो एक दिन आपका विश्वास बन जाती है। फिर पूरी सृष्टि एक तरफ, आपका अपना विश्वास एक तरफ, आप उस लेवल पे भी जा सकते हो। पर ये कौन करेगा? ये आपकी अंतरात्मा ही करेगी। आपकी अंतरात्मा जब जागृत होती चली जाएगी, तो वो ज्ञान के इस प्रकार से ही करेगी कि मुझे कौन सा पथ चुनना है। मेरे साथ भी यदि कोई आत्मा हो तो कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सी आत्माएं ऐसी भी रही होंगी जो दुनिया का भला करना चाहती थी। वो एक ऐसी आत्माएं भी रही होंगी जो सच में देश का भला करना चाहती थी, वो नेता बनना चाहती थी, लेकिन उनको ऐसा अवसर नहीं मिला कि वो किसी भी तरह से कोई एक मतलब मुख्यमंत्री पद पर या किसी भी एक पद पर आ पाई हो। वो जब जाएंगी छोड़कर, तो उन्हें जब कोई भी एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा एक नेता के रूप में कि हाँ ये देश को सर्व कर सकता है, वो उसके साथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इच्छा की उस तृप्ति को करने का मौका मिल रहा है। इसी तरह से कोई एक ज्ञान ही देना चाहता था, ज्ञान ही देना चाहता था, कोई धर्म को सच्चे रूप से फैलाना ही चाहता था, तो बहुत सी आत्माएं हमसे पहले भी रही होंगी ना। इस पूरी क्रिएशन के अंदर अनंत अनंत सूक्ष्म, दादाजी तो हमेशा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन ही इतना बड़ा है, तो वो सूक्ष्म वतन में ऐसी आत्माएं होंगी। कहने का मतलब है कि वो आत्माएं भी आपके अंदर प्रवेश पा सकती हैं, बस आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो हर आत्मा के अंदर, और इसका मैं प्रमाण भी बताती हूँ,
कई बार आप देखते हैं कि आपको अपनी फिजिकल चीज़ों के अंदर नजर आता है। आप एक छोटे से बच्चे के अंदर देखते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। कैसे कर सकता है? बच्चे के अंदर यदि फिजियोलॉजिकल चेंज को आप देखें तो उसका माइंड इतना डेवलप नहीं है कि वो बहुत समझदारी की बातें करने लगे। हम ये कहते हैं कि बहुत समझदारी की बातें कर रहा है या बहुत अच्छा परफॉर्मर है किसी भी खेल में। वो क्या है? क्योंकि या तो वो अपने कई जन्मों तक उसी काम को करता रहा तो वो एनर्जी है, या उसके अंदर और उसके साथ इसी तरह की सिमिलर एनर्जीज हैं। तो इसी कंसेप्ट को देखें तो दिखने कहने का मतलब है कि व्यक्ति हमें एक ही दिखाई देता है, लेकिन उस एक व्यक्ति के साथ अनंत आत्माएं भी हो सकती हैं, क्योंकि आत्मा अपने आप में एक बहुत ही सूक्ष्म इकाई है और एक आत्माओं के साथ और कई आत्माएं जुड़ सकती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब वो आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है तब भी वो आत्मा ऐसा नहीं है कि हवा की तरह वो फ्री हो गई, नहीं। वो आत्मा क्योंकि कर्म बंधन के साथ आपके साथ टाई अप है, तो ये आत्माओं का कर्म बंधन ही आप अपने साथ लेकर जाते हो। वो आत्माएं पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे वो आत्माएं मानव के रूप में रही हों, वो आत्माएं किसी पशु पक्षी के रूप में रही हों, वो आत्माएं किसी जानवर के रूप में रही हों, वो आत्माएं किसी भी चीज के रूप में रही हो, ये एक कर्म बंधन है। जब तक वो कर्म बंधन भोग के रूप में या जब तक वो तृप्ति के रूप में पूरा नहीं हो जाएगा, वो शरीर के पूरा का पूरा आत्माओं का जो समूह है वो जब तक अपनी उस बैलेंस स्टेट में नहीं चला जाएगा, जो आत्मा का मूल है, मतलब संपूर्ण परिपक्वता, मतलब संपूर्णता, पूर्णता, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, बिखेर नहीं सकते, वो अपने आप में परिपूर्ण है। तो जब तक वो परिपूर्ण स्टेज तक नहीं आ जाएगा तब तक वो आत्मा जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, इधर से उधर, इस प्लेस से उस प्लेस पे भटकती ही रहेगी। तब तक भटकेगी जब तक ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही, मतलब क्यों भगवान को ये प्रथा बनानी पड़ी, प्रलय, अर्धप्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय क्यों बनानी पड़ी? ये व्यवस्था है, क्योंकि जहां आत्मा इतना दूर निकल आई कि वो अब अपने आप को अपना संस्कार परिवर्तन करने का तो दूर वो सोच भी नहीं सकती, तो वो क्या पुरुषार्थ करेगी? वो तो और एनर्जी को ही गेन करेगी। और इसी से ही मैंने एक बात भी सोची, जब मैंने पहली बार मतलब दादाजी से सुना था कि लॉर्ड शिव तामसिक होते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि लॉर्ड शिव से तो पूरी क्रिएशन शुरू होती है, महाशिव शक्ति से शुरू होती है, तो वो तामसिक क्यों है? तो मुझे इसका आंसर भी यहीं पे मिला कि वो इसलिए होती है क्योंकि जैसे 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 क्रिएशन चलती जाती है, ये ईश्वर की व्यवस्था चलती जाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि हमारे साथ आत्माएं हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कौन सी आत्माओं के साथ जुड़ रहे हैं। न जाने सूक्ष्म वतन की भी कितनी आत्माएं होंगी जो बेहद के विश्व को आज बदलना चाहती होंगी। जितना हम अपने आप को योग बल से बढ़ाते चले जाएंगे, वो आत्माएं हमारे साथ आती जाएंगी और वही आत्माएं हमारे अंदर हमारे ऊर्जा पथ को बदलती जाएंगी। यही सेम पथ रहा। कोई यदि साइंटिस्ट की आत्मा कुछ नहीं करके गई, जैसे ही उसे मिलेगा कि ये मानव देह में कोई आदमी उसी सिमिलर फील्ड में काम करना चाह रहा है, वो उसको इंस्पायर करेगी, वो उसके अंदर ही जाएगी, इंस्पायर करेगी, उससे काम कराएगी। दिखने वाला आपको फिजिकल बीइंग दिख रहा है, लेकिन बेसिकली उसके साथ सूक्ष्म वतन की आत्माएं थी। ओशो इतना समय पहले ज्ञान दे गए क्योंकि बहुत सी धर्म को प्रचार करने वाली आत्माएं थी जो उनके साथ थी। तो इसलिए मैंने कहने का अर्थ यह है कि जो दादाजी ने कंसेप्ट बताया था मैंने इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझने की कोशिश की, और आज मैं इसी राह पे चलते चलते इसी कंक्लूजन पे पहुंची कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ, और मेरी आत्माओं के साथ अनंत अनंत आत्माएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी इस जर्नी में किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, और हम जुड़ भी गए, ये मतलब ईश्वर की एक व्यवस्था है। और जब ये आत्माएं जो बहुत ही ज़्यादा लोअर उसमें चली गई, तो इन सबको तो मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आज पाताल लोक या नीचे वाले जितने भी नरक लोक हैं कितने ज़्यादा हॉरिबल होंगे, है ना। जब एक परिवार के अंदर कोई भी आत्मा आकर के आपको उसका इफेक्ट क्लियर नजर आता है, तो कभी सोचो कि इतना ह्यूजूम या इतना ह्यूज पॉपुलेशन, या आज जो कर्म हो रहे हैं, यदि इसी प्रिंसिपल को आज अप्लाई करें हम, तो कितना ह्यूज पॉपुलेशन मतलब नेगेटिव सोल्स की बढ़ती जा रही है। और उसका प्रत्यक्ष रूप आज हमें दिखाई भी दे रहा है। जो आत्मा, जो एनर्जी डोमिनेट हो रही है, उसी का असर आज हमें पूरी क्रिएशन के अंदर, पूरी धरती के अंदर दिखाई दे रहा है, हर रूप के अंदर। लेकिन अच्छाई को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। बस एक है कि जो धर्म की स्थापना कर रहा है, और एक है जो अधर्म के मार्ग पे चल रहा है। और जो अधर्म के मार्ग पे चलता चला गया, उनका संहार करने के लिए फिर से लॉर्ड शिव को ब्लैक होल बनाना पड़ता है। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि लॉर्ड शिव तामसिक क्यों है। तामसिक मतलब डिस्ट्रक्शन। तो जो संभाल नहीं पाया, वो डिस्ट्रक्ट होने के बाद उसको सिर्फ विलीन ही होना है, उसे सिर्फ मुक्ति होना है। उसके पास उसने वो अपॉर्चुनिटी ही खो दी कि वो अपने आप को वापस लेके आ पाए। वो इतना दूर निकल आया, वापस लेकर आ पाए। तो आज जो भी मतलब जिस जगह पे भी खड़ा है, उसको मैं बस सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को ब्लाइंडली
है ना। आप सात्विक पथ में भी हो। आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओल्ड एज के अंदर भी घर में फ्री होते हैं, कहीं भी जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं, किसी को भी गुरु बना लेते हैं। देखा कि कोई भगवा वस्त्र पहना था, उसके माथा टेका, उसको बना लिया। आपको पता नहीं कि आप अननोइंगली आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। जब आपके जीवन का ऊर्जा पथ उनके ऊर्जा पथ से जुड़ जाएगा तो आपका डीएनए चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको यदि पूजा ही करनी है तो सबसे बढ़िया है कि आप अपने घर में बैठकर ध्यान करें, पर भ्रम से जोड़े। आपका जिसमें भी मन करता हो, आपकी अंतरात्मा, क्योंकि आपकी आत्मा का कहीं ना कोई क्रिएटर है। इसी को हम इष्ट कहते हैं। किसी को माँ से ज़्यादा प्यार है, किसी को हनुमान जी से प्यार है, किसी को शिव भगवान से प्यार है, किसी को और बेहद के पिता परम पिता से प्यार है। तो जिसका जिससे प्यार है, आंखें बंद कर अपनी आत्मा को पहचान, अपने आत्मस्वरूप को पहचान। हम किसी भी परब्रह्म से जहाँ भी हम पहुँच पाएँ, मैं तो कहूँगी कि सबको बेहद के परमपिता में से ही जुड़ना चाहिए। आप उन्हीं से अपना ध्यान लगाएं, और यदि ध्यान नहीं भी लगता तो कुछ ना करें, आप उनसे बातें ही करते रहें। आप अपने दिन भर में अपने घर परिवार के लोगों को जो सुनाते हैं, जिनके पास आपकी बातों को सुनने का समय नहीं है, आप उन परम पितामह को सुनाएं, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। और उनसे जुड़ते जुड़ते, उनके साथ बातों का एक्सचेंज होते होते एक दिन आप उनके ही हो जाएंगे। तो जब हमारे पास सुप्रीम ऑप्शन अवेलेबल है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने घर परिवार छोड़ करके किसी भी गुरु, मठ, पथ, संप्रदाय, इन सब के साथ अपने जाकर अपना टाइम, एनर्जी, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने ऊर्जा पथ को चेंज करें। ये बात मैं आपको बताना चाहती थी। फिर भी यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन मन में आए, देन यू आर मोस्ट वेलकम। और बस मैं ये भी कहना चाहती थी कि एक मैसेज देना चाहती थी, मतलब सबको, कि विकारों का दूर होना, मतलब मैंने जीवन में इस पूरी मतलब कंसेप्ट से यही सीखा कि हम जब जीवन में रहते हैं ना, हम अपने घर परिवार में रहें, हम अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर दें, जो भी रिश्ता जिस रूप में है बेस्ट से बेस्ट कर दें। बाकी उस आत्मा की अपनी अनंत यात्रा है। मुझे एक चीज़ और भी लगती है, मैं एक बात यहाँ और कहना चाहती हूँ। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई तामसिक आत्मा है, हम उससे बात करेंगे, हमारी एनर्जी उसमें चली जाएगी, उसकी हम में आ जाएगी, वो आती होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, एक भाव होता है, ये एक ना थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि हमारे पास आपकी एनर्जी हाई है, दूसरा एनर्जी बीइंग लोअर एनर्जी स्टेट में है, और आपने दिया तो उसकी एनर्जी उसके पास चली गई। लेकिन मेरा अपना अंतर्मन ऐसा कहता है कि प्रैक्टिकल स्टेट दूसरी डिफरेंट है। यदि बहुत ही तकलीफ में कोई होता है, बहुत ही तकलीफ में कोई होता है, कभी निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करके देखना। आपको अच्छा ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। आपको अच्छा ना लगे तो ये भी पॉसिबल है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो उसी बीच में एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आती है, क्योंकि उस रिटर्न एनर्जी के साथ आपकी निस्वार्थ भावना की एनर्जी लग जाती है। और इसे मैंने अपने जीवन में कई बार अप्लाई किया है, कई बार अप्लाई किया है, और मन के अंदर एक अच्छी, एक मतलब तृप्ति का एहसास किया है। इसलिए मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मानती कि हमें मतलब अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेना चाहिए। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक वो भी एक सेल्फिश रास्ता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास है और उसके पास समझने की शक्ति नहीं है ना, वो अपने जीवन में अपनी इच्छा शक्ति को यूज़ नहीं कर पा रहा, तो खाली देने से नहीं बात बनेगी। क्यों? क्योंकि सुनाने वाले तो बहुत हैं, यूट्यूब खोल के बैठ जाए तो सभी सुना रहे हैं। आपको प्रैक्टिकली मौजूद होना पड़ता है उस आत्मा की मतलब कल्याण के लिए। जब वो धीरे धीरे स्वयं को परिवर्तन करेगा तो आपको उसके अंदर परिवर्तन नजर आएगा। तो आप उसको पाथ दिखा दो, उसके साथ चले जाओ। ये भी नहीं है कि इतना इन्वॉल्व हो जाए हम, लेकिन हमेशा मतलब मदद करते समय भी हमें अपने आप को ये याद रखना चाहिए कि हम हमेशा अपने परम पितामह से कनेक्टेड रहें। जो भी कर्म करें, कर्म योगी जीवन बिता करके दिन भर में आंखें बंद करके ही करना मेडिटेशन नहीं है। अब सारा दिन कोई भी चीज़ बात करते करते, चलते फिरते, गाते, आप ध्यान लगाए रखो। वो उस ध्यान से अपने आप पावर आती रहती है। वो पावर ही आपके जीवन के ऊर्जा पथ को बदलती चली जाती है, और आप धीरे धीरे एक सबकी मदद करने वाले, है ना। कोई हो सकता है, मतलब मदद किसी भी रूप में हो सकती है। हम उन्हें सच्चे ही चीज़ें दिखाएं, सच्चा ही रास्ता दिखाएं। बहुत अच्छा होता है कि आज यदि इतनी बड़ी बिकी ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या नहीं लगता कि इतने सारे सेंटर्स खोल के आप कर्म भोगी कर रहे हो। आप भी तो भोगी कर रहे हो, ये भी तो भोगी है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन चला दी। दूसरों को समझाना बहुत आसान है कि आप सिंपल जियो, आपके वाइब्रेशन ऐसे होने चाहिए। मैं आपके वहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं उन सबको एक बहुत ही क्राउडेड स्पेस में खड़ा कर दूँ, तब मैं देखूंगी कि आपकी खुद की आत्मा की शक्ति कहाँ जाती है। आप कितना वही पीसफुल माइंड को कितने समय तक रेस्टोर कर सकते हो। मैं यदि किसी बहुत बड़े एसी रूम के अंदर बैठी हूँ और वहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्नीचर लगा है, तो मैं वहाँ पर तो पीसफुल लेकर के बना ही दूंगी, क्योंकि वहाँ तो वो एनवायरनमेंट बना हुआ ही है।
कोई आपको सुनने वाले एक ह्यूज पॉपुलेशन बैठी है तो आपके मन के अंदर पहले ही वो भाव है कि हाँ आप उनको सुना रहे हो। वहां पर सब कुछ कंफर्ट की चीजें हैं। एक बिल्कुल डिस्कम्फर्ट जोन के अंदर जाइए, एक ट्रेन के अंदर, एक जनरल कंपार्टमेंट के अंदर ट्रेवल करिए और तब आप अपने उस इनर बैलेंस को रेस्टोर करके दिखाइए। यदि आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो मैं ये कहूंगी कि तब आपको बिल्कुल निष्पक्ष होकर, जहां आज एक पूरी दुनिया के कल्याण के लिए एक रास्ता अवेलेबल है, उस रास्ते को ना दिखा करके ये सोचना, तो ये भी तो एक मतलब कर्म ही है ना, वो भी तो एक लालसा ही है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोगों को जोड़ के रखने की लालसा, वो भी तो एक इच्छा ही है। क्यों इच्छा को रखना है? हर आत्मा की अपनी एक अलग यात्रा है, हमें उसे सुप्रीम का रास्ता दिखाना चाहिए। यदि हम उसे जोड़े भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा यदि एक दिन के लिए भी बेहद के परमपिता में से जुड़ेगी तो शायद वो पूरी जिंदगी में पता नहीं कितने जन्मों में भी वो जो नहीं कर पाएगी वो एक सेकंड में कर लेगी। आप बेहद के परम पितामह से, जो पूरी सृष्टि के संपूर्ण पावर हाउस हैं, आप एक सेकंड के लिए भी जुड़ोगे तो आप यहाँ लॉर्ड शिव से जब आप अपने आप को कनेक्ट करोगे तो इतनी पावर नहीं मिलेगी जितनी वहां से बन जाएगी। हमें दोनों को नमन करना चाहिए, दोनों को प्रणाम करना चाहिए, दोनों इक्वल हैं हमारे लिए। लेकिन जब ज्यादा का अवेलेबल है तो आपको अपने कर्म बंधनों को, जन जन्मांतर के कर्म बंधनों को, अभी टाइम क्योंकि लिमिटेड है इसलिए आपको उन्हें पूरा करना है। जब भी जुड़े पर ब्रह्म से जुड़े, मेरे कहने का अर्थ है जहां तक आपकी बुद्धि जाती हो, आपका मन विवेक जाता हो, जब भी जुड़े पर ब्रह्म से जुड़े। उन्हीं को ही अपना माता, उन्हीं को ही अपना पिता, उन्हीं को ही अपना गुरु, उन्हीं को ही अपना सारे रिश्ते बांध के जुड़े। हमें किसी गुरु मठ पथ संप्रदाय में जाने की जरूरत ही नहीं है। सब ईश्वर आपके अंदर ही हैं, सब आपके अंदर ही हैं। होता क्या है कि जब मैं भी छोटी थी तो जब कोई मुझसे ये कहता था कि ईश्वर आपके अंदर ही है तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। मेरे को ये लगता था कि प्रभु हमारे अंदर कैसे हो सकते हैं। तो मैं कई बार जैसे हृदय चक्र पे ध्यान लगाना तो समझ नहीं आता था, लेकिन आज दादाजी का ही आशीर्वाद है कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हर आत्मा, मतलब भगवान ने हमारा ये पूरे शरीर का निर्माण इस तरीके से कर रखा है कि उसे ढूंढने जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है मंदिरों में भागने की। हम कभी चेंज करने के लिए जाएं तो एक अलग बात है, एक हाई एनर्जी फील्ड में जाएं एक अलग बात है। सारा दिन कोई घर में नहीं बैठ सकता, लेकिन ईश्वर आपके अंदर ही है। वो ईश्वर आपके अंदर जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व, यदि आप मनुष्य की बात करें या जब 3 तत्वों के अंदर है तो 5 या 3 तत्वों के अंदर उन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उनकी ज्योमेट्री कैसी है, उसी के ऊपर ये निर्धारित है कि आप कर्मयोगी जीवन बिता पाएंगे या नहीं, आप ईश्वर के कितने समीप हैं या नहीं। क्योंकि हर आत्मा तो 3 तत्वों में भी आपके साथ है और 5 तत्वों में भी आपके साथ है, और आत्मा के साथ आत्मस्वरूप जुड़ा हुआ है। आत्मस्वरूप के साथ ईश्वर के गुण जुड़े हुए हैं, प्यार, दया, ममता, करुणा, सहनशीलता, विनम्रता, ये सारे गुण। जितना आप उस आत्मा के अंदर इन गुणों को, इररेस्पेक्टिव कि आपके सामने कौन खड़ा है, यदि कोई बहुत गंदा मतलब कपड़े पहने भी व्यक्ति खड़ा हो और आपके मन में उसके लिए घृणा ना आए, आपके मन में उसके लिए भी दया और करुणा आए, वो कोई कितनी ही कुछ भी एक मर्डर के रूप में खड़ा हो, कितने ही बुरे रूप में भी क्यों ना खड़ा हो आपके साथ, भगवान के अंदर कहते हैं ना कि राजा भी बराबर, रंक भी बराबर। तो जितना हम अपनी आत्मा के अंदर प्रभु के गुण अपने अंदर लाते चले जाएंगे, उस दिन हम खुद ही परब्रह्म समान बन जाएंगे। यही जीवन की और यही आत्मा की अनंत यात्रा है कि जैसी आत्मा अपने मूल स्वरूप में आई है, जब उसने अपने पहली जर्नी अपने सोल डीएनए के साथ, अपने क्रिएटर के साथ शुरू की थी, उसी मूल अवस्था के अंदर वापस जाना। बाकी तो ये पूरा का पूरा जीवन जिस रूप में चल रहा है वो सिर्फ एक यात्रा के समान है। कभी आप इस बात को बहुत गहराई से सोच के देखिएगा तो आपको अपना लाइफ का पाथ जरूर समझ में आ जाएगा। सबको परम शांति। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और यदि किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।